Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is not true for the pyramid of productivity. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है फॉर द पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी के लिए. तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी इन वन ट्रॉफिक लेवल इज पास्ड इनटू द नेक्स्ट लेवल. सेकेंड है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी at each trophic level, most food chains are limited to 3 to 5 steps. The pyramid of productivity of some aquatic ecosystem is inverted because of large zooplankton's primary consumer levels. D statement है eating grain fed जो beef है is an inefficient means of obtaining the energy trapped by the photosynthesis. तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे इकोलॉजिकल पिरामिड. इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात हो रही है. एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमारे होते क्या हैं? ये आपके होते हैं इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन अब इस रिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है आपका? ये आपका ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन है. इंडिकेट relationship between organisms at different trophic level at different trophic level. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. अब यहाँ पे बात हो रही है वो अपनी स्टेटमेंट्स की. तो आपके जो पिरामिड्स हो गई, तो हमने देख लिया कि जो प्रोडक्टिविटी के जो ये पिरामिड्स हैं ये आपके एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रही है. जो ट्रॉफिक लेवल में जो स्पीशीज होते हैं उनके एक रिलेशनशिप की ये बात हो रही है. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी इन वन ट्रॉफिक लेवल इज पास्ड इनटू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं. प्रोड्यूसर्स आ गए. एंड प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो प्रोड्यूसर्स ने सबसे पहले अपना फूड जो है वो अपना प्रिपेयर किया, सनलाइट्स ली और फूड जो है प्रोड्यूस किया. तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोड्यूसर्स का जो ट्रॉफिक लेवल है ये आपका 1 हो जाएगा. T1 का मतलब है ट्रॉफिक लेवल. T1 का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ट्रॉफिक लेवल. तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे? जो आपका ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है. अब इनको जो प्रोड्यूसर्स हैं, इन प्रोड्यूसर्स को किसने ईट किया? ये आपके प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने ईट किया. प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं. अब प्राइमरी कंज्यूमर्स आपके हर्बीवोर्स हो जाएंगे जहां पे उन्होंने ट्रॉफिक लेवल 2 बना दिया. ऐसे प्राइमरी कंज्यूमर आपके किस में चले जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स में चले जाएंगे. सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे. सेकेंडरी कंज्यूमर्स आपके क्या बना देते हैं? ट्रॉफिक लेवल आपका 3 बना देते हैं. एंड इसो ऑन. तो ये मैक्सिमम T3 आपका जो ट्रॉफिक लेवल 4 और 5 तक रहता है. मैक्सिमम 3 to 5 ही रहता है. आपका या तो 3 होगा या 5 होगा या 4 होगा. तो इसी के बीच में 3 to 5 के बीच में ये ट्रॉफिक लेवल होते हैं. अब ये ट्रॉफिक लेवल क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? ये आपका सनलाइट को ट्रैप करते हैं. अब सनलाइट जब आती है, वो रेडिएशन एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा है. लेकिन ये जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, ये सिर्फ आपके क्या करते हैं? ये सिर्फ आपका 2 to 10% जो एनर्जी जो आती है, जो सन की जो टोटल एनर्जी जो ये आती है, इंसिडेंट जो एनर्जी होती है, उसमें ये आपका क्या करते हैं? 2 to 10% जो आपके जो पार रेडिएशन है, सिर्फ यही एब्जॉर्प्शन होती है. जो 2 to 10% की अगर मैं पार रेडिएशन की बात करते हैं, तो ये आपका जो प्लांट्स हैं ये आपके कैप्चर करते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ पार की, तो ये आपका आ जाता है फोटोसिंथेटिकली
एक्टिव रेडिएशंस, एक्टिव रेडिएशंस, ऐसी रेडिएशंस जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस सिर्फ इन्हीं रेडिएशंस में होती है, और ये आपकी रेडिएशंस आती हैं जो आपका विबग्योर होता है, ये आपकी वो रेडिएशन है आपकी, इसमें आपका जो आपका ब्लू से लेके आपका रेड तक जो रेडिएशंस आती हैं विबग्योर की, उसी को हम क्या कहते हैं, पार कहते हैं। इसी में आपका, और ये आपका टोटल जो सन रेडिएशंस आते हैं उसमें सिर्फ 2 to 10% ही ये प्लांट्स जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि इसमें लिखा है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इन वन ट्रॉफिक लेवल, तो यहाँ पे अगर प्रोड्यूसर्स ने 10% एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो इनका ये क्या करता है, उस 10 में से ये क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द 10%, यहाँ पे 10% लॉ की बात हो रही है। 10% लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, तो जो आपका क्या है 90% एनर्जी, जो 90% ऑफ कैप्चर्ड एनर्जी, 90% ऑफ कैप्चर्ड एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, एनर्जी इज लॉस्ट, क्योंकि आपको मैंने क्या कहा, ये 2 to 10% ही एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं एनर्जी की फॉर्म में कि 90% जो एनर्जी जो लॉस्ट हो जाती है एज heat in the previous level and only 10%, और आपकी सिर्फ जो है वो 10% एनर्जी ही आपकी जाएगी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही जाएगी, सॉरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ये एनर्जी जो जाएगी वो आपकी क्या है, सिर्फ 10% जाएगी, तो यहाँ पे हम ट्रॉफिक लेवल लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर 10% एनर्जी प्लांट्स ने ली तो 90% उसके उस 10% के 90% आपकी क्या है, वो आपकी वेस्ट होगी हीट में, तो जितनी एनर्जी उसने कैप्चर की उसका सिर्फ 10% ही वहां पे आगे जाएगा, उसमें उस लेवल पे भी एनर्जी वेस्ट हुई, फिर उसका 10% जाएगा, तो हर बार आपका क्या होगा, एनर्जी का लेवल कम होता जाएगा। और यही मेन रीजन था कि आपका क्या हो रहा है कि आपके एनर्जी जो आपके ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, सिर्फ 3 to 5 तक ही जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां लास्ट तक तो एनर्जी मिलेगी नहीं, क्योंकि आपकी ये फूड चेन, आपकी जो ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं एक लेवल से दूसरे लेवल पे, तो लास्ट के लेवल पे तो एनर्जी मिलेगी नहीं, तो इस फूड चेन का इन ट्रॉफिक लेवल्स का कोई फायदा नहीं रह जाएगा, तो इसलिए सिर्फ ये लिमिटेड होती है वहीं तक ही। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ अगले सिर्फ आपको ये क्लियर हो गया यहाँ पे, तो बाकी आपकी जो एनर्जी जो है, बाकी एनर्जी जो है 10% के, हर बार 10% एनर्जी ही जाएगी, 90% वेस्ट हो जाएगी और उसका 10% वो अपना यूज करेगा, और उसके बाद जितनी बच जाती है उसका 10% जाएगा, तो लास्ट लेवल तक आते आते ये एनर्जी बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है, इसीलिए ट्रॉफिक लेवल लिमिटेड होते हैं। अब अगर अपने ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शंस में हमारा क्या आता है कि ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी इन वन ट्रॉफिक लेवल इज पास्ड इनटू द नेक्स्ट लेवल, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। Then because of the loss of energy at each trophic level, the most food chain are limited to 3 to 5, ये भी हमने क्लियर किया, क्योंकि एनर्जी आपकी लॉस्ट होती जाती है हर ट्रॉफिक लेवल में जब वो पास होती है, तो इसलिए हमारे सिर्फ 3 to 5 स्टेप्स तक ही जो आपका फूड चेन जो चलती है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देन पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सम एक्वाटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, अब यहाँ पे बात हो रही है पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी की, जब एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात हो रही है वो इन्वर्टेड होता है। अब वो इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बिकॉज ऑफ लार्ज जूओप्लैंक्टन इन प्राइमरी कंज्यूमर लेवल, तो प्राइमरी और कंज्यूमर लेवल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम की बात हो रही है, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात हो रही है, पॉन्ड इकोसिस्टम मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो आपका जो प्रोडक्टिविटी जो लेवल जो बनता है ये आपका इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है इस तरीके से, जो पिरामिड जो बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड आपका क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्राइमरी लेवल की, जो प्राइमरी लेवल इन्होंने बताया वहां पे आपका क्या होगा, जो आपका जो साइज जो है इनका, वो साइज आपका स्मॉल होगा, और जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे वो साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी इसमें, तो यहाँ पे इसलिए ये इन्वर्टेड बनता है।
तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि जो आपकी जो ज़ूओप्लैंक्टन है उनका साइज लार्ज होता है। ये आपका गलत है, क्योंकि आपके अगर मैं बात करती हूँ ज़ूओप्लैंक्टन आपके इस कंडीशन में आएंगे तो आपका क्या है, तो ये आपके कम है, फिर आपकी फिशेज आएंगी, फिर लार्जर फिशेज आएंगी। तो इसकी वजह से आपका क्या है, ये जो आपका जो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो आपका पिरामिड जो बनता है वो आपका इन्वर्टेड बनता है। लेकिन इन्वर्टेड आपका साइज इन्वर्टेड तो बनता है, ये चीज तो ठीक है, लेकिन जो आपकी ये ज़ूओप्लैंक्टन है, ज़ूप्लैंक्टन्स हैं, ये आपके क्या है, स्मॉल इन साइज होते हैं, लार्जर साइज में नहीं होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। ये स्मॉल है तभी तो ये आपका नैरो बन रहा है यहाँ पे, और ऊपर जैसे ऊपर जाओगे वैसे साइज बढ़ता जाएगा उनका। तो ये जिनके फिशेस का साइज बढ़ता जाएगा, अगले ट्रॉफिक लेवल में उन स्पीशीज का जो बढ़ता जाएगा, इसलिए आपका क्या है, ये स्मॉल इन साइज में होते हैं। और इनका जो बायोमास है, प्रोडक्टिविटी का मतलब है बायोमास का प्रोडक्शन होना, प्रोडक्टिविटी का मतलब ही यही है। तो बायोमास क्या है, अगर इनका स्मॉल साइज है तो इनका जो बायोमास है वो क्या होगा, लीस्ट होगा। यहाँ पे आपकी स्मॉल फिशेज आएंगी, कंपैरेटिवली इनका जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो आपका यहाँ पे लीस्ट हो गया, लेकिन दिस वैल्यू इज जनरली इंक्रीज, दिस वैल्यू, ये जो आपकी लीस्ट वैल्यू, अब ये वैल्यू क्या हो रही है, दिस वैल्यू इज जनरली ग्रेजुअली इंक्रीज, ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, shows, gradually shows increased towards the apex, towards the अपेक्स। अब ये अपेक्स की साइड पे, ये इसकी अपेक्स साइड है, तो अपेक्स की साइड पे जब इसका साइज बढ़ेगा, बायोमास बढ़ेगा, तो नेचुरल है ये साइज आपका बड़ा हो गया और ये आपका छोटा था, तो यहाँ पे ये इन्वर्टेड बन गया। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी, ये इन्वर्टेड तो है, लेकिन ज़ूओप्लैंक्टन का जो साइज है वो स्मॉल साइज है, जबकि यहाँ पे लार्ज साइज दे रखा है। ये आपका जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। देन हम डी के ऑप्शन बात करते हैं कि ईटिंग ग्रेन फीड बीफ। अब यहाँ पे ग्रेन क्या हुए, प्लांट्स हुए, और फीड बीफ, बीफ मतलब एनिमल का, एनिमल की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आपके एनिमल्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स खा रहे हैं। अब ये क्या है कि इनएफिशिएंट, मतलब कि पूरी तरह से एफिशिएंट मीन नहीं है किस चीज के लिए, ऑब्टेनिंग द एनर्जी ट्रैप्ड बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा कि 10% लॉ है। अब फोटोसिंथेसिस की प्लांट्स ने, प्रोड्यूसर्स ने 10% एनर्जी ली। अब ये 10% एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हुई, आपके जो हर्बीवोर्स हैं, जो प्लांट ईटिंग जो एनिमल्स हैं, अब उनसे एनर्जी पहले ही 10% लॉस में गई है। सिर्फ 10% एनर्जी तो ट्रांसफर हुई है, 90% तो लॉस हुई। अब ये हम तीसरे ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं। तीसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी क्या है, वो लेवल जो है वो कम हो जाएगा। जितनी फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी ट्रैप हुई थी, वो हम तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे वो एनर्जी, हमें उतनी एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। हर बार तीसरे ट्रॉफिक लेवल में आपका सेकंड का भी 10% हमें मिलेगा। तो ये आपका क्या है, ये बिल्कुल सही है। इनएफिशिएंट मीन है हमें वो एनर्जी तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे उतनी नहीं मिलेगी जितनी एनर्जी फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स ने ट्रैप की थी। तो ये आपका, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास एक ही आया, द पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सम एक्वाटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो ठीक है, बट बिकॉज ऑफ लार्ज प्लैंक्टन नहीं, ये आपका स्मॉल साइज प्लैंक्टन्स की वजह से है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, दैट इज करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारा सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।